In triangle ABC, M is the midpoint of side AB. N is a point in the interior of triangle ABC such that CN is the bisector of angle C and CN perpendicular to NB. What is the length of MN if BC is equal to 10 and AC is equal to 15? देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में दो चीज ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक बढ़िया सी फिगर की ड्राइंग और दूसरा थ्योरम्स का आपको याद होना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर केस में। देखो, आपको क्या गिवन है कि CN परपेंडिकुलर टू NB है, तो अपन सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये क्लियर है? मान लो मैंने यहां से CN ड्रॉ करा, एक लाइन CN और NB के परपेंडिकुलर है, तो मैंने दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये रहा NB। अब आपको क्या गिवन था कि ये पॉइंट C है, मैंने इसको माना है क्या, B, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा N। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। नाउ अब मेरी फर्दर ड्राइंग क्या होगी, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि CN एंगल बाइसेक्टर है C का, तो सबसे पहले तो मैं इस दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर है? उसके बाद मैं क्या करता हूं, एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने एक लाइन यहां पे यूं ड्रॉ करा जिसको मैं पॉइंट नाम दे देता हूं A का। फिर यहां से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं B को। आई होप आपको अब विजुअलाइज हो गया। हमारा ये पॉइंट है A, ये है B और ये है C। यहां पे एंगल बाइसेक्टर है C का, कौन सा, CN, जो NB के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ये क्लियर है? नाउ अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मैं फर्दर लिटिल बिट एक्सटेंड करता हूं अपने लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्लियर है? कुछ इस तरह से। डन। क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन था कि M पॉइंट है AB पे और वो क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो मैंने ये मान लिया कि ये पॉइंट है बच्चों, वो है M और वो AB का मिडिल पॉइंट है। हमें MN का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको फर्दर इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको ज्वाइन कर देते हैं। नाउ आई होप आपको ये ड्राइंग समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था बच्चों कि जो CN लाइन है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, तो मैं इसको मान लेता हूं अल्फा, तो यहां पे ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा। आई होप इसमें किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और था कि BC का वैल्यू आपको गिवन है 10 और आपको AC का वैल्यू क्या गिवन था, ये टोटल वैल्यू आपको गिवन है यहां से लेकर यहां तक, वो बच्चों गिवन है 15। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं, लेट से ये पॉइंट है बच्चों D। अब देखो यहां पे ट्रायंगल DCB में CN परपेंडिकुलर है किस पे, वो परपेंडिकुलर है DB पे। डन। और यहां पे NCB इक्वल टू अल्फा है और यहाँ पे NCDB इक्वल टू क्या है, अल्फा है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल DCB क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, हाँ या ना? ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को और ये परपेंडिकुलर है साथ में, तो ये एक ही कंडीशन में होता है जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तो आप बोल सकते हो कि जो लेंथ CB का होगा वही लेंथ CD का भी होगा, यहां से यहां तक। ये क्लियर है? तो आपको ये लेंथ मिल गया बच्चों 10। अगर ये 10 है तो AD का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 5। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ड्राइंग को देखकर ही। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज किया और ड्राइंग। नाउ अब ट्रायंगल फोकस करो ADB में। आपको पता चल गया कि N जो पॉइंट है वो पूरे DB का मिड पॉइंट है। ये क्लियर है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि जब एंगल इक्वल हो तो ये अपने बेस पे अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि जो DN का लेंथ होगा वो NB के लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि AM का जो लेंथ है वो MB के बराबर है। ये क्लियर है? तो आपको पता चल गया बच्चों की MB मिडिल पॉइंट है और यहाँ पे NB मिडिल पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ट्रायंगल ADB में आप क्या लिख सकते हो, AD पैरेलल हो जाएगा किसके, MN के। आई होप ये समझ में आ रहा है। और MN का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये दोनों मिड पॉइंट पे है तो MN का लेंथ सिंपली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AD/2। दैट इंप्लाई आप सिंपली क्या लिखोगे, 5/2 और वो आंसर आएगा कितना, 2.5।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है? तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है वो बढ़िया है तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब किसी बच्चे के मन में डाउट हुआ कि आपने सीधे यहां से ड्राइंग क्यों स्टार्ट करा, हमें परपेंडिकुलर एंगल गिवन है। तो बच्चों अगर आप नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे ना, लेट से मान लो आपने एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये क्लियर है? मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी से यहां से एंगल बाइसेक्ट करते हुए अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जैसा फीलिंग ही नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, जो पॉइंट हमें प्रॉब्लम दे रहा था ना उसको पहले सॉल्व कर लिया। हमने सबसे पहले एंगल को ही बनाया जो 90 डिग्री है। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your